परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मसूत्र कक्षा 57। ब्रह्मसूत्र में कई सारे विषय हैं और उन विषयों में अभी जो प्रकरण चल रहा है वो इस विषय का है कि परमात्मा के शास्त्र में किन किन नामों से उनको स्मरण किया है। देखिए, ब्रह्मसूत्र उनको समझ में आएगा अच्छे से। ये विषय बहुत ही इसलिए कठिन हो जाता है कि ये उपनिषदों के वाक्यों की संगति लगाता है। उपनिषद के जो शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ बताने के लिए ये शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। जैसे दो मीमांसा शास्त्र, एक पूर्व मीमांसा एक उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा ब्राह्मण वाक्यों की संगति लगाता है, ब्राह्मण वाक्यों का अर्थ बताता है। और ये उत्तर मीमांसा नाम है इसका। इसी को ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, वेदांत दर्शन, तीन नामों से भिक्षु सूत्र भी कहते हैं इसको। तो ब्रह्म सूत्र, भिक्षु सूत्र, वेदांत दर्शन और उत्तर मीमांसा, इन चार शब्दों का मैंने व्यवहार किया आपके सामने। मीमांसा का मतलब है पूजित विचार। पूजित विचार को मीमांसा कहते हैं। मानी अच्छे तरीके से हम विचार करें किसी विषय पर तो उसको मीमांसा कहते हैं। तो जैसे ये जो शास्त्र है, ये उपनिषद में जो वाक्य, तरह तरह के वाक्य मिलते हैं, उनका हमें किस तरह से व्याख्यान करना चाहिए, उनका कैसे अर्थ लेना चाहिए और उनका तात्पर्य किस बात में है। आत्मा एक ही है या आत्मा अनेक है, आत्मा का स्वरूप क्या है, शब्द जो प्रयोग हुए हैं उपनिषद में उन शब्दों का प्रसंग के अनुसार क्या अर्थ लेना चाहिए, ये सारा विषय इस दर्शन में है। जैसे कि मैं आपके सामने चर्चा करता रहा हूं। यहाँ पर चार सूत्र जो प्रारंभ के हैं, जिनको हम कहते हैं जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा अधिकरण, फिर शास्त्र योनित्व अधिकरण, नहीं, जगत उत्पत्ति अधिकरण। जगत की उत्पत्ति का बखान किया कि जगत की उत्पत्ति करने वाला यहाँ इस अस्तित्व में कौन सा तत्व है। जन्माद्यस्य यतः, जन्म स्थिति प्रलय जिस के कारण से है उसको ब्रह्म कहते हैं। ये इतना सूक्ष्म विषय है। इस पूरे अस्तित्व में हमारे को शास्त्र के द्वारा यदि ये न बताया जाता कि इस जगत की उत्पत्ति का कारण वो ब्रह्म है, वो ऐसा ऐसा है, तो ये एक प्रकार से हमारे जीवन का अधूरापन रह जाता है। मानी हमारा जो जीवन है वो इस तरह से पूर्ण होता है कि हमें व्यवहार का भी ज्ञान हो, जो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका भी बोध हो, और इस संसार का जो मूल तत्व है और हमारा भी जो मूल तत्व है उसका भी स्वरूप का बोध हो। मानी शास्त्र के दो ही प्रयोजन है कि इस अस्तित्व के मूल में क्या है, मानी ये सृष्टि कैसे इस रूप में प्रकट हुई है, और हमारा भी जो ये दिखाई देता है चलता फिरता शरीर जो दिखाई देता है विचार करता हुआ सोचता समझता हुआ, इसका मूल क्या है ये भी होना चाहिए। और साथ में हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि हम कैसे व्यवहार करें, कौन से कर्म करने के हैं, कौन से ना करने के हैं, कौन से शुभ कर्म है कौन से अशुभ कर्म है, और किस तरह से हम अपने जीवन को किस भाव के साथ उन कर्मों को निष्पादित करें।
मानी कर्म हमें क्या क्या दे सकता है, इस सब की योजना शास्त्र से ही पता लगती है। कर्म का उद्देश्य क्या है, कर्म का स्वरूप क्या है, कर्म के प्रकार क्या हैं, कर्म अ, हमें मुक्ति की तरफ भी ले जाता है या कर्म हमें बंधन में ही डालता है। ये सारे जो विषय हैं कितने महत्वपूर्ण होते हैं, वो शास्त्र से ही सुलझने में आते हैं। कर्म ये प्राय कहा जाता है कि कर्म बंधक होते हैं, लेकिन शास्त्र हमको वो युक्ति भी बताता है, योगा कर्म सुकौशलम, कि कर्म हम करेंगे पर कर्म बंधक नहीं बनेंगे, कर्म हमारे जीवन को बांधेंगे नहीं। ये भी शास्त्र से ही हमें पता लगता है। तो कितना महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन का एरिया है वो हमें शास्त्र से पता लगता है, कर्म को मध्य नजर रख करके। और दूसरा जो एरिया है हमारे जीवन का, वो है हमारा मूल जो स्वभाव है, हमारा जो अस्तित्व, अस्तित्व का मूल कहें और अपना अपना जो व्यक्तित्व है, इसका जो मूल कहें वो एक ही है। वो उसका स्वरूप क्या है और वहां तक पहुंचने में क्या बाधाएं हैं और कौन सी चीजें हैं जो सहायक हैं, इस बात को भी शास्त्र ही हमारे सामने रखता है। तो शास्त्र जो है बहुत हमारे लिए उपयोगी है। और कहा है कि शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तन्ते कामकारता, जो शास्त्र के विधि विधान को छोड़ करके अपने मनमौजी ढंग से जो विचरण करते हैं, वो उनको ये जन्म में भी लाभ नहीं मिलता और आगे भी। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में हमारे लिए संदेश प्राप्त हुआ है कि जो शास्त्र का जो विधान है उसको त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना जो आचरण करता है, वो न सिद्धि को, न से तीन बातें कही, न सिद्धिम प्राप्नोति न सुखम प्राप्नोति न पराम गतिम प्राप्नोति, वो परागति को भी प्राप्त नहीं करता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित, कार्य और अकार्य की व्यवस्थिति में, कर्तव्य कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र विधान के द्वारा कही गई इस व्यवस्था को जानकर, शास्त्र को समझकर कर्म कर तुम यारसी, तुम कर्म कर सकते हो। शास्त्र में क्या विधान है, शास्त्र में क्या कहा गया है, उसको जानकर तुम कर्म कर सकते हो। और इसी तरह की बात एक यहाँ पर कहा, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। ये मैंने जो दो श्लोक बोले, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, ये 17वें अध्याय के अंतिम दो श्लोक हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यारसी, शास्त्र विधि से नियत कर्म को जान करके तुम अपने कर्मों को गति दे सकते हो। फिर 15वें अध्याय में कहा, इति गुह्यतमं शास्त्रम इति इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। हे अर्जुन, निष्पाप अर्जुन, ये अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा तुम्हें बताया गया। 15वें अध्याय को कह रहे हैं गुह्यतम शास्त्र। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा, इसको समझ करके व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है और कृतकृत्य हो जाता है। 15वें अध्याय को समझकर व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, वाइज मैन हो जाता है और कृतकृत्य हो जाता है अपने जीवन में। उसका जो करना होता है वो सफल हो जाता है। उसका कृतकृत्य शब्द जो है ना, सफल जीवन के लिए आता है। कर लिया है करने योग्य जिसने, उसको कृतकृत्य कहते हैं। जो करना चाहिए वो पूरा जिसने अपने जीवन में कर लिया है उसको कृतकृत्य कहते हैं। तो एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत, तो ये इसमें कहा। और फिर
हाँ, ये 16वें अध्याय में ये थे, ये जो 2 श्लोक बोले थे, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। मतलब वहां पर ये कहा कि 3 नरक के द्वार होते हैं, काम क्रोध लोभ, ये 3 नरक के दरवाजे हैं, इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। एतैर विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वार त्रिभी नर। इन 3 अंधकार के जो द्वार हैं, अंधेरे में नरक के जो द्वार हैं, उनसे मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। आचरति आत्मना श्रेय ततो याति परम गति। वो परम गति को प्राप्त होता है, मानी मुझको प्राप्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। परागति क्या है? परमात्मा को प्राप्त होना। अपने कल्याण के लिए जो प्रयत्न करता है, तो शास्त्र विधि का त्याग करके हमें आचरण नहीं करना होता, तो इसलिए शास्त्र को भी सुनना और पढ़ना जरूरी होता है। फिर शास्त्र ही प्रमाण है कार्य और अकार्य में। ये बात हो गई। फिर ये कहा, एक 12वें अध्याय के अंत में भी एक बात आई है गीता में, और वहां पर ये बात कही, ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपास्ते। श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को, धर्म्यामृतम, धर्मयुक्त अमृत को निष्पाप निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं। श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। जो श्रद्धायुक्त होकर के मत परमा, मेरे परायण होकर के जो भक्तगण हैं, ते अतीव में प्रिया, वे मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ते अतीव में प्रिया, वे मुझको बहुत प्रिय लगते हैं। श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। तो इसमें जो है जगह जगह गीता में हमें जो संदेश दिए गए हैं कि हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए, श्रद्धामय हृदय के साथ जीना चाहिए, भगवान के लिए कर्म करने चाहिए, सारी बातें मैं ये कहना चाह रहा था कि शास्त्र हमको 2 बातों की तरफ विशेष ध्यान दिलाता है, अपने कर्तव्यों की तरफ और अपने स्वरूप बोध की तरफ। इसमें सब कुछ आ जाता है। ये तो सूत्र हो गए, शास्त्र के विषय हो गए। शास्त्र कर्तव्य बोध कराता है। अब इस कर्तव्य बोध के एरिए बहुत लंबे चौड़े हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्तव्य क्या होते हैं, इसमें बाधाएं क्या होती हैं, और यदि हमने अपने कर्तव्य को भग्न किया तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारा विषय कर्तव्य शास्त्र में ही आता है। और अपने स्वरूप, ये भी बहुत बड़ा व्यापक विषय है कि हमारा स्वरूप क्या है, हम इस अस्तित्व का मूल क्या है। ये इस क्रिएशन की जो अवधारणा है, ये क्रिएशन कहाँ से क्रिएट हुआ है, ये जो दिखाई देता है, ये संसार जो फैला हुआ, इसके मूल में क्या तत्व है। तो ये सब हमको यहाँ पर देखने की बात है, शास्त्र से समझ की बात है। शास्त्र ही हमें समझा सकता है, क्योंकि वेद के लिए ये कहा जाता है कि वेद का मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा, प्रत्यक्ष से या अनुमति से, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते, जिसका कोई उपाय हमको नहीं मिलता। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी जिसका उपाय नहीं, प्रत्यक्ष से भी जो जानने में नहीं आता, अनुमिति से भी जानने में, अनुमान प्रमाण से भी जो नहीं जानने में आता, एनम विदन्ति वेदेन, वेद के द्वारा उसको जानने में जाना जाता है। तस्मात् वेदस्य वेदता, यही वेद की वेदता है कि हम प्रत्यक्ष और अनुमति के द्वारा जिन चीजों को हम नहीं समझते, उसको हम अनुमान के द्वारा हम जान सकते हैं। अनुमान के द्वारा हम उन विषयों को जान सकते हैं। तो ये इस वेदांत दर्शन को भी हम स्वाध्याय करते हुए देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर
ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब ब्रह्म संबंधी हम विचार करना। तो ऐसे जिज्ञासा का अर्थ खोज प्राय करते हैं कि ब्रह्म संबंधी खोज करते हैं। तो खोज विचार के द्वारा ही हमारी आगे बढ़ती है। तो ब्रह्म संबंधी जो विचार है, यानी ब्रह्म के बारे में वेदांत शास्त्र क्या कहता है, खोज का जो आधार है वो शास्त्र है। शास्त्र के माध्यम से ये खोज है। यहाँ पर प्रसंग व ध्यान आदि की बात कहीं आ गई, वो भी एक उपाय के रूप में होती है, पर वो केवल ध्यान शास्त्र नहीं है। ये वेदांत शास्त्र जो है केवल ध्यान की बात नहीं करता है। प्रसंगवश वो भी कहीं आ गई तो वो एक एक उसको उपाय के रूप में ही समझ लेना चाहिए। हमारे ब्रह्म तक जाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म का स्वरूप क्या है इसको समझना समझाना बहुत ही आवश्यक है। किन शब्दों से उस ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, क्योंकि ज्ञान का जो संप्रेषण होता है या शास्त्र जिस माध्यम में लिखे गए हैं वो शब्द होते हैं। शास्त्र जितना भी कुछ लिखित जो पुस्तकें हमें मिलती हैं वो इसके माध्यम से कही है, शब्दों के माध्यम से कही है। तो शब्द के माध्यम से जो चीजें कही गई हैं उनको समझने के लिए हमें शब्दों का संकेतार्थ समझना होता है कि ये शब्द क्या कह रहे हैं। यदि हमने माने उसके स्वरूप को शब्द के माध्यम से जाने और शब्द का संदेश, शब्द का जो संकेतार्थ है वो ना जाने तो हम कैसे समझ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर पहले ही शुरू में ही बहुत सारे ऐसे विषयों को प्रस्तुत किया है। सूत्र होते हैं छोटे छोटे। मुझे समझ में आया कि हम यदि संस्कृत माध्यम से मैं बोलता रहूं तो सारे अध्येता जो हैं वो यानी बिना संस्कृत भाषा वाले हैं। तो मेरे ख्याल में वो मुझे ही प्रतीत ऐसे होने लगता है। वो तो गंभीर अध्ययन जो करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा दो व्यक्ति बैठ करके यदि उसका अध्ययन करें तो वो अच्छा लगता है। तो इसके बारे में मैं कुछ अपना चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा शैली चेंज कर रहा हूँ कि कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं। तो शास्त्र जन्माद्यस्यता, जन्म आदि अस्य यतः, जिससे होते हैं। मैं ये कह रहा था कि शास्त्र में जो वाक्य हमें मिलते हैं उपनिषद में, उनकी जो है उनको यहाँ पर ब्रह्म विषयक विचार का आरंभ ये शास्त्र कर रहा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और जन अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद दूसरे सूत्र में ये बतलाया कि जन्माद्यस्यतः अस्य जगतः, इस जगत का, यतः जिससे जन्म आदि होते हैं, यानी जन्म उत्पत्ति इसकी जिससे है, इस जगत की, इस सारे संसार की उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय जिससे होता है उसको ब्रह्म कहते हैं। फिर शास्त्र योनित्वात में ये बात कही कि अच्छा जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है। उपनिषद में ये कहा है कि उस देवता ने संकल्प किया कि मैं सर्ग का नाम रूप से विस्तार करूं। इस संसार का नाम, एक एक नाम होता है, एक एक रूप होता है। उसने सृष्टि को रूप और नाम दो प्रकार में रचा। वो सृष्टि तो दिखाई दे रही है, जो दिख रही है उसको सृष्टि कहते हैं। और उसके लिए तो पहला सूत्र बता दिया, जन्म आदि जगत की स्थिति, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय जिससे होते हैं उसको ब्रह्म कहते हैं। और ये जगत नाम और रूप, नाम जो होता है शब्द होते हैं, तो उस नाम का जो स्रोत है वो भी ब्रह्म है। मेरे सिद्धांत ने इसलिए कह दिया सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। सत्य विद्याएं नाम के अंतर्गत आती हैं और पदार्थ सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब का आदि मूल, इनका जो मूल कारण है वो परमेश्वर है। यहाँ पर भी यहाँ से ही तो उन्होंने वो पकड़ा है इस नियम को। उपनिषदों में जिस तरह से प्रतिपादन किया है ब्रह्म का स्वरूप, उसी को पकड़ करके तो उन्होंने ये कहा है। तो मैं ये कह रहा था
जो कुछ वस्तु तत्व है वो रूपात्मक जगत है। इसके व्यवहार के लिए वाणी का जो व्यापार या प्रयोग होता है वो नाम है। एक वस्तु, एक उसका नाम, एक अर्थ और एक शब्द, एक वाच्यार्थ, एक वाचक शब्द, एक अभिधेयार्थ, एक अभिधान, एक संज्ञा, एक संजी, एक नाम, एक नामी। ऐसे हम दो दो चीजें देखते हैं। मानिए वृक्ष जो हमें आंखों से दिखता है हरा हरा, वो तो उसका रूप हो गया, और जो हमें उसके लिए शब्द बोला गया वो नाम हो गया। तो इस सृष्टि में दो चीजें देखने के, एक अर्थ है और एक शब्द है। इन दो प्रकारों में सृष्टि का समावेश है। ब्रह्म ने रूप का निर्माण किया, वैसे नाम का भी ब्रह्म ने ही निर्माण किया है। तो सूत्रकार ने जन्माद्यस्यता सूत्र के द्वारा ब्रह्म से रूपात्मक जगत की उत्पत्ति आदि के समान नाम जगत की उत्पत्ति भी ब्रह्म से बताने के लिए ये सूत्र रचा है। नाम जगत की जो उत्पत्ति है ना, जैसे रूप जगत की उत्पत्ति के लिए जन्माद्यस्यता सूत्र व्याख्यान करता है, और नाम की उत्पत्ति को बताने के लिए शास्त्र योनित्वात् बताता है कि शास्त्र का, ऋग्वेदादि शास्त्र का कारण होने से ब्रह्म के अस्तित्व का बोध होता है। शास्त्र प्रमाण है जिसका, योनि के दो अर्थ है, शास्त्र का कारण और शास्त्र प्रमाण है जिसका, उससे हमें ब्रह्म के अस्तित्व का बोध होता है। ये शास्त्र योनित्व तत्व समन्वयात, और वह तो समन्वय से, मानी वेदांत वाक्य उसी ब्रह्म के बोध कराने में समन्वित है। समन्वय के चलते, वेदांत वाक्यों के समन्वय के कारण से उस ब्रह्म की सत्ता सिद्ध होती है। ब्रह्म है तत्व समन्वया, मानी ब्रह्म जिज्ञासा की उद्भावना को स्पष्ट किया कि जगत के जन्म आदि और ऋग्वेदादि शास्त्र के प्रादुर्भाव और उसके वर्णन से ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध होता है। ब्रह्म कोई क्रियात्मक वस्तु तो है नहीं, वो नित्य तत्व है, सदा वर्तमान रहता है, विश्व का संचालन करता है, विश्व का नियंत्रण करता है, वो अंतर्यामी है, अंतर्वासी है। हम सब के ह्यूमन बीइंग्स के ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ऐसा उसके बारे में कहा है। समाधिनिष्ठ मानव को ये ज्ञान प्राप्त होता है, केवल उसका ज्ञान होना अपेक्षित है, मानी उपायों के द्वारा उसका ज्ञान, वो ज्ञान समाधिनिष्ठ मानव को प्राप्त होता है। ब्रह्म के अस्तित्व का ऐसा ज्ञान ब्रह्म के अस्तित्व का निर्माता नहीं, वो केवल मानव के तद विषय का ज्ञान को दूर करने में सहायक है। ब्रह्म के अस्तित्व का वो ज्ञान निर्माता नहीं है, वो केवल मानव के ब्रह्म विषय जो अज्ञान था उसको हटा देता है। ज्ञान ब्रह्म को बनाता नहीं, ज्ञान अज्ञान को हटाता है। जैसे हम शब्दों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे शब्द हमको, हमारे मन को भी शांत कर देते हैं। हमारे मन को शब्द जो हैं वो शांत कर देते हैं, और इस तरह से जब हमारा मन शांत हो जाता है, तो फिर ये बात समझिए कि हमारा मन शांत हो गया, तो बस ब्रह्म का जो स्वरूप है सच्चिदानंद, हमारा चित्त प्रसन्न हो जाए, बस शांत हो जाए। चित्त में जो विकार है, चित्त में जो उछल कूद है, चित्त में जो बहुत ज्यादा हमारी अलग अलग जो संभावनाएं आगे पीछे चित्त होता रहता है, उसमें जो रजोगुण और तमोगुण बहुत ही बढ़े हुए होते हैं, उसके कारण से चित्त जो है अशुद्ध हुआ रहता है। तो उस चित्त के शुद्ध होने से हमारे को ये सारी चीजें प्रकट होती हैं। तो तत्व समन्वयात, माना तत्व समन्वयात, वह तो मानी वह ब्रह्म तो समन्वय से, मानी ये जगत आदि, ये जो जगत है और ये जो शास्त्र है, जगत का कर्ता और ऋग्वेद आदि शास्त्र के प्रादुर्भाव का कारण एकमात्र ब्रह्म है। जगत और ऋग्वेद आदि शास्त्र के समन्वय से समझी जा सकती है। एक सूत्र का अर्थ है ये,
जगत और शास्त्र में समन्वय देखते हैं। मानी इसमें जैसे जो मशीन काम करती है वही मशीन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी वैसा ही बताए जैसा मशीन हो, तो तालमेल हो जाता है। तो जगत जो दिखाई देता है और जगत में जो नियम काम करते हैं और व्यक्ति में जो नियम कार्य करते हैं उनका निर्माता, उन नियमों को बताने वाला शास्त्र है। तो शास्त्र में और जगत में समन्वय देखने से ब्रह्म की सत्ता सिद्ध होती है, एक अर्थ है ये। दूसरा एक जो अर्थ समन्वय से, वेदांत वाक्यों का समन्वय होने से, तात्पर्य निश्चय होने से, वेदांत वाक्य इस तात्पर्य में निश्चित हैं कि इस जगत का और शास्त्र का कर्ता ब्रह्म है। ब्रह्म में समन्वित हो रहे हैं सारे वाक्य, सारे वाक्यों का जो तात्पर्य बोध वो ब्रह्म में जाकर परिलसित होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये तत्व समन्वयात जो सूत्र है, ये इसने अपनी बात कह दी। और आगे फिर ये ईक्षतेर ना शब्दम ये चलता है कि भाई ईक्षण से ब्रह्म का चिद रूप होना, ईक्षति से ब्रह्म के चैतन्य स्वरूप होना, न अशब्दम ब्रह्म जो है ईक्षते है, इस जगत की जो है ना, इस जगत की उत्पत्ति ईक्षण से हुई है, ज्ञान में सत्ता से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। ना शब्दम, इसमें कोई कहे कि ईक्षण क्रिया का कर्ता होने से जगत कारण ब्रह्म का चिद्रूप होना, जगत जन्म आदि के प्रति निमित्त कारण होना, ये कैसे प्रमाणित करें? बोले अशब्द नहीं है, इसके पीछे शब्द प्रमाण है। ईक्षते है न अशब्दम, अशब्द नहीं है ये, अप्रमाण नहीं है, ये प्रमाण संगत बात है कि ईक्षण से इस जगत की उत्पत्ति हुई। ना शब्दम, इसको कोई शब्द प्रमाण से अतिरिक्त यदि कोई कहे कि ये तो अपने किसी की मन गढ़ंत बात है, ऐसा नहीं। न अशब्दम, शास्त्र इसके लिए परम प्रमाण है। अशब्दम न, ये जो ज्ञान है वो अशब्दम न, ऐसा कहेंगे कि इसको कोई अशब्द कहे तो ये बात ठीक नहीं है, इसको कोई प्रमाण रहित बात कहे तो ये बात ठीक नहीं है। ये इसके पीछे प्रमाण हमारे को मिलता है। क्या प्रमाण मिलता है? कि ईक्षण क्रिया के होने से जो ब्रह्म है वो, ब्रह्म को हम ईक्षण क्रिया के चलते हम ऐसा समझेंगे कि ईक्षण क्रिया से हमको पता लगता है कि ब्रह्म की सत्ता सिद्ध है, ये जगत उस चेतन से ही प्रसूत है। ईक्षण क्रिया से ये हमको पता चलता है कि ये जगत उस चेतन से प्रसूत हुआ है। तो ये इस तरह से इसको, इस सूत्र को हमने, पांचवें सूत्र को ईक्षतेर ना शब्दम, ईक्षण क्रिया से हम कहेंगे कि ये चीज प्रामाणिक है, अशब्द नहीं है, अप्रामाणिक नहीं है। शब्द कहते हैं प्रमाण को। मानी प्रधानम जगत कारणम न अशब्दम, शब्द अप्रतिपाद्यम, क्योंकि इसको शब्द जो है प्रतिपादन नहीं करता है कि जगत का कारण कोई अचेतन तत्व है, इस बात के लिए शब्द मंजूरी नहीं देता। प्रधान को या जड़ को जगत का कारण बताने में शब्द हमारा मदद नहीं करता, शब्द सहयोग नहीं करता। ना शब्दम ईक्षते कुतः अशब्दम, क्यों अशब्द है? बोले ईक्षते तदैक्षत इत्यादि श्रुति जगत कर्तु ईक्षितत्व श्रवणा, जगत के कर्ता में ईक्षितत्व का श्रवण होता है, इसलिए अप्रधान को हम जगत का कारण नहीं कह सकते हैं। और इसके आगे फिर ये ईक्षतेर ना शब्दम के बाद एक प्रकरण चलता है, गौणश्चेत न आत्म शब्दात। ऐसा कहें कि ये
गौण निर्देश है तो ये ठीक नहीं। आत्म शब्द से ईक्षति का प्रयोग गौण है, वो ब्रह्म के चित स्वरूप का साधक नहीं हो सकता है, ऐसा कहा जाए तो कहना ठीक नहीं, क्योंकि ईक्षति प्रयोग के प्रसंग में आत्मा शब्द का प्रयोग है, गौण प्रयोग नहीं है। ईक्षण जो है वो वास्तविक प्रयोग है, गौण प्रयोग नहीं है। सूत्र के एक एक सूत्र का जो हम तक अब तक पढ़े हैं उसका मैं भावानुवाद प्रस्तुत कर रहा हूं। गौणश्चेत मानी गौण है, यदि ऐसा कोई कहे ईक्षति का प्रयोग गौण है, वो ठीक नहीं है। न मानी ये ठीक नहीं है आत्म शब्द। ईक्षति शब्द का प्रयोग गौण है, ये ब्रह्म के चित स्वरूप का साधक नहीं। यदि ऐसा कहा जाए तो ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि ईक्षति प्रयोग के प्रसंग में आत्मा शब्द पड़ा हुआ है। और इस तरह से फिर आगे बोले, ब्रह्म के चित स्वरूप होने में सूत्रकार अन्य हेतु देते हैं। तन्निष्ठ से मोक्षोपदेशात, क्यों वो चित स्वरूप है? क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ के मोक्षोपदेश, मोक्ष उपदेश से ब्रह्म का चित स्वरूप होना सिद्ध होता है। ब्रह्मनिष्ठ से तन्निष्ठ से, तत्निष्ठ से का मतलब ब्रह्मनिष्ठ के मोक्षोपदेश, मोक्ष उपदेश से ब्रह्म का चित स्वरूप होना सिद्ध होता है। ब्रह्म में निष्ठा, पूर्ण आस्था वाले आत्मज्ञानी का मोक्ष होता है, ऐसा उपदेश शास्त्र में होने से। तन्निष्ठ से, ब्रह्मनिष्ठ से मोक्षोपदेशात, मोक्ष का उपदेश होने से। निष्ठा का मतलब स्थिति, आस्था, सर्वात्मना समर्पण। तो ब्रह्म में निष्ठा, पूर्ण आस्था वाले आत्मज्ञानी का मोक्ष होता है, ऐसा उपदेश शास्त्र में होने से निश्चित होता है कि ब्रह्मचित स्वरूप है। जो ब्रह्मनिष्ठ है उसके लिए, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए मोक्ष का उपदेश, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए या ब्रह्मनिष्ठ स्थिति को पाने का जो इच्छुक है उसके लिए मोक्ष का उपदेश है। तो वो दुख मुक्ति का उपदेश मिलता है। तो इससे पता चलता है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय, उसको जान करके मनुष्य मृत्यु से छूट जाता है, उसको और कोई रास्ता इस संसार से पार जाने का नहीं है। तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु आत्मानम धीरम अजरम युवानम, ऐसा आता है। उसको जो जान लेता है उसे मृत्यु भय नहीं रहता। वो ब्रह्म सर्वव्यापक, अजर, अमर और सर्वशक्तिमान है। धीरम अजरम युवानम, तो नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, ऐसे वाक्य मिलते हैं उसमें उपनिषदों में कि जो है तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतिरेषाम। क्या कहा? नित्यों में जो नित्य है, चेतनों में जो चेतन, एक ब्रह्म को अनेकों की कामनाओं की यो एको बहुनाम यो विदधाति, बहुत जीवों की कामनाओं का एक ही वो पूरा करने वाला है। जिसको जो चाहिए उसको वो मिल पूरा करने में लगा हुआ है। विदधातम आत्मस्थमे अनुपश्यन्ति धीरा, उसको अपनी आत्मा में जो धीर पुरुष देखते हैं, तेषाम शांति शाश्वती नेतिरेषाम, उनकी जो है शाश्वत शांति मिलती है, दूसरे लोगों को नहीं। और ब्रह्मचित स्वरूप है, इसकी पुष्टि के लिए सूत्रकार छांदोग्य का एक प्रसंग के आधार पर और एक हेतु देते हैं। हेयत्व अवचनात्, हेयत्व के अकथन से आत्म तत्व को हेय परित्याज्य नहीं कहा, मतलब जड़ रूप में विद्यमान सारे जगत को हे बताया जाता है, लेकिन आत्मा को हे नहीं कहते। आत्मा को हम हेयत्व अवचनात्, जड़ तत्व को तो हम वैराग्य करने की बात करते हैं, पर आत्मा को हे कभी भी नहीं कहेंगे। तो इसलिए आत्म तत्व का निर्देश है, जड़ रूप में विद्यमान सारे जगत को हे बताकर उससे अतिरिक्त आत्म तत्व का निर्देश है। तो हे जगत से भिन्न ब्रह्म का चित स्वरूप होना स्पष्ट है। तो इनसे भी पता चलता है कि ब्रह्म जो है चित स्वरूप है। ब्रह्म के चित स्वरूप का वर्णन इन सूत्रों में कहा, स्वाप्ययात, अपने में लीनता, अपने में अप्यय माने लय से स्पष्ट होता है कि ब्रह्म चित स्वरूप है। ब्रह्म के चित स्वरूप का वर्णन इन सब सूत्रों में किया जा रहा है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है
कि जगत का कारण प्रधान नहीं है, ब्रह्म वो चेतन स्वरूप जो ब्रह्म है वही इसका कारण है। स्वाप्ययात का मतलब है अपने में अप्यय, अपने में लय से भी स्पष्ट होता है। हम जब सुषुप्ति में चले जाते हैं तो किसी प्रकार के वैषयिक सुख दुख आदि का अनुभव नहीं होता। गहरी नींद लेने के अनंतर व्यक्ति जागता है तब उसे यह अनुभव होता है कि मैं सुखपूर्वक सोया, तो अच्छी नींद आई। तो इसका जो इस अवस्था में क्लेश, राग, द्वेष, ईर्ष्या, असूया आदि भावों का उद्रेक न होने के कारण जागने पर ऐसी अनुभूति होती है। तो मोक्ष अवस्था में भी क्लेश, राग, द्वेष आदि भावनाओं का अस्तित्व नहीं रहता है। तो स्वम अपीतो भवति तस्मात् एनम स्वपिति इत्याचक्षे, स्वयं ही अपीतो भवति। उपनिषद में वचन मिलते हैं छांदोग्य में, जीवात्मा पुरुष को स्वपीति नाम से कहा है और उसका निर्वचन है स्वम अपीतो भवति। सुषुप्ति अवस्था में अपने सदरूप में स्थित रहता है, स्वम अपीतो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो उपसर्ग जो अपी उपसर्ग ईण धातु का अर्थ है लीन होना। सुषुप्ति अवस्था में ये पुरुष अपने में अपीत माने लीन होता है। ईण धातु का अपी पूर्वक ईण धातु का अर्थ है लीन होना। तो स्वपीति नाम से कहा जाता है। जागृत अवस्था में पुरुष का संपर्क इंद्रियों के द्वारा जगत के साथ होता है। ये जो जागृत अवस्था है, इंद्रियों के माध्यम से हम जगत से जुड़े हुए होते हैं, बाह्य जगत से। स्वप्न अवस्था में भी आत्मा संस्कारों से प्रभावित रहता है, केवल मन कार्य करता है। सुषुप्ति अवस्था में ये सब चीजें नहीं रहती, पुरुष को स्वरूप में स्थिति होती है। पर अज्ञान के चलते हमको पता नहीं चलता कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं। जागृत सुषुप्ति कही जाती है इसी को, कि जो जो चेतन, जो मतलब चेतन रहते हुए जागते हुए सुषुप्ति जैसी स्थिति। अभी जाग रहे हैं और फिर सुषुप्ति जैसी स्थिति। तो ये बताया स्वाप्ययात और गति सामान्यात अवगति सामान्यात। गति ज्ञान चेतना के समान होने से ब्रह्म आत्मा जैसा चेतन है। ब्रह्म जो है वो अवगति सामान्यात, ये पता चलता है कि वो चेतन है। वेद वाक्य इसमें बहुत सारे उपनिषद में बताए, श्वेताश्वतर में, या विश्वकृत विश्व विदात्म योनिर्ज्ञ काल कालो गुणी सर्व विद्या प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशा संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। ये श्वेताश्वतर का वचन है। सारा जगत का उत्पादक, सर्वज्ञ, सबका रक्षक, अधीश है। या विश्वकृत विश्वविद आत्मयोनि, वो देव प्रत्येक पदार्थ के एक एक अवयव को अलग कर सबका संहार कर देता है। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश संसार मोक्ष स्थिति बंधे एक एकम जालम बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संघर्ति एष देवा भूय सृष्ट्वा पतयस्तथेषा। ऐसे ये वाक्य उपनिषदों में बहुत सारे वाक्य हमें मिलते हैं। तो गति सामान्यात अवगति सामान्यात, बोध की समानता के चलते ब्रह्म आत्मा जैसा ब्रह्म जो है एक चेतन है। जैसे कि हमारे को ज्ञान होता है ना, हमें जो ज्ञान होता है यही तो ब्रह्म का स्वरूप है। आंख, नाक, कान, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान को ही की समानता लेकर के हम ब्रह्म को का स्वरूप समझ सकते हैं कि वो ऐसा ही चेतन है जैसे कि हमें ज्ञान हो रहा है। और इसके बाद ये कहा श्रुतत्वाच्य, श्रुतियों में श्रुत होने से, श्रुति प्रतिपादित होने से कि ब्रह्मचित स्वरूप है। तो यहाँ पर इतने सब सूत्रों से ब्रह्म के चित स्वरूप का वर्णन किया और आगे फिर ब्रह्म के आनंद स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म का चित स्वरूप है और वही जगत का कारण है। ब्रह्म चित स्वरूप है, जो चित स्वरूप होगा वो सर्वज्ञ होगा, सर्वशक्तिमान होगा, उसी को जगत का कारण बता दिया। साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य एष महिमा भुवि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम
यो विदधाति कामान अपाणिपादो जवनो गृहीता, वो बिना हाथ पैर का है, वेगवान है, सबको पकड़े हुए है। पश्यत्य चक्षु, बिना आंखों के देखता है। शृणोत्य कर्णा, बिना कानों के सुनता है। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति विद्या तमाहुरग्र्यम पुरुषम पुराणम। वो सारे वेदनीय को जानता है, उसका कोई जानने वाला नहीं है। ऐसे श्रुतत्वात् आनंदमय अभ्यासात, बार बार इसकी बात बार बार ये कहे जाने से ब्रह्मानंद स्वरूप है। विभिन्न प्रसंगों में उसे पुनः पुनः आनंद स्वरूप बताया है, आनंदमय दिखाया है। ब्रह्मा विद आपनोति परम, इस वाक्य में जो परम शब्द है उसके आनंदमय स्वरूप को ही इंगित किया है। तो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, भय मुक्त हो जाता है। आगे ये कहते हैं कि जी विकार शब्दात नेति चेत न प्राचुर्यात। कोई कहे कि विकारवाचक शब्द से ब्रह्म नहीं कहा जा सकता। आनंदमय में तो विकार प्रत्यय हो रहा है, मयट प्रत्यय विकार अर्थ में आया है, तो विकारवाचक शब्द से ब्रह्म नहीं हो सकता है। आनंदमय शब्द से ब्रह्म का कथन नहीं हो सकता, ऐसा कहो तो ये ठीक नहीं है। न प्राचुर्यात, विकारवाचक मयट प्रत्यय ना समझो, प्रचुर अर्थ में मयट प्रत्यय को जान लो। प्राचुर्यात का मतलब है आनंदमय में विकारवाचक मयट प्रत्यय नहीं है, बल्कि प्राचुर्य अर्थ में मयट प्रत्यय है। यहाँ पर मयट प्रत्यय विकारवाचक नहीं है, बल्कि वो तो प्रचुर अर्थ में होता है। प्राचुर्य अर्थ में मयट, विकार शब्दात न इति, विकार शब्द के कारण आनंदमय ब्रह्म का वाचक नहीं है ऐसा कहो तो तुम्हारी बात ठीक नहीं है। प्राचुर्यात, प्राचुर्य अर्थ में भी मयट होता है। और फिर ये कहा आनंदमय पद में मयट प्राचुर्य अर्थक है, इसकी पुष्टि के लिए सूत्रकार ने कहा तद हेतु उपदेशाच, उसका हेतु कथन से ब्रह्म को आनंद का कारण कहा गया है, हेतु कथन किया है, हेतु बताया है। वो आनंदमय कैसे है, तद हेतु व्यपदेशात, वो आनंदमय कैसे, बोले हेतु बताया है। एस ही आनंदयाति रसो वैसा रसम ही लब्ध्वा आनंदी भवती, वो रस स्वरूप है, रस को पा करके हम आनंदित हो जाते हैं। रसम ही लब्ध्वा आनंदी भवती, तो कहते हैं उसका हेतु कथन करने से, तद हेतु, उसका हेतु बताने से, व्यपदेश कहते हैं बताने से पता लगता है कि ब्रह्म आनंदमय है। उसका हेतु किस रूप में बताया है, ये बतलाया है कि एष ही आनंदयाति रसो वैसा, वो रस स्वरूप है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, आनंद को पाकर के विद्वान जो है भय मुक्त हो जाता है। ऐसी ही आनंदयाति। और ये कहा है एतम आनंदमय आत्मा संक्रामति, आत्म साक्षात्कार होने पर जीवात्मा आनंदमय आत्मा में उपसंक्रांत हो जाता है। उस अवस्था के विषय में उपनिषद ने कहा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, कि ब्रह्मानंद को प्राप्त होकर के ज्ञानी कहीं से भी भयभीत नहीं होता। आनंदमय की प्राप्ति को ब्रह्मानंद की प्राप्ति जैसा बताया है। तो ब्रह्म आनंद का हेतु है, तद हेतु व्यपदेशात। और फिर कहा मंत्र वर्णिकम एव च गीयते, 15वां सूत्र में कहा कि भाई मंत्र वर्णन में भी प्रतिपादित, मंत्र वर्ण में प्रतिपादित ही, मंत्र वर्णिकम एव, मंत्र वर्ण में प्रतिपादित ही गीयते गाया जाता है। वेद मंत्र के पदों में ऐसा कहा हुआ है कि ब्रह्म उपनिषद द्वारा गुहा में बैठा गुहा हित वर्णन किया गया है। वेद मंत्र के पदों में ऐसा कहा हुआ है कि ब्रह्म उपनिषद द्वारा गुहा में बैठा है, गुहा हित समझ लीजिए उसको। गुहा हित का मतलब गुहा में बैठा हुआ है। मंत्र वर्णिकम एव गीयते, मंत्र वर्ण में प्रतिपादित ही गाया जाता है। वेद मंत्र के पदों में ऐसा कहा है कि उपनिषद द्वारा, ब्रह्म उपनिषद के द्वारा गुहा में बैठा हुआ बताया है, गुहा हितम। तैत्तरीय उपनिषद में कहा कि जिस ब्रह्म में सारा विश्व एक घोंसले में रखी के जैसे रहता है, तस्मिन इदम संच विचोति विचैति सर्वम,
ये सारा विश्व एक घोंसले जैसा बन जाता है, उसमें ही ये जगत सर्ग विसर्ग होता रहता है। तो ब्रह्म सारे विश्व में ओतप्रोत है। मांत्र वर्णिकमेव, ये जो है ब्रह्म को आनंदमय पद से पंचम कोश के रूप में वर्णन किया गया। ये अंतिम कोश है। इसका तात्पर्य कि वो सबसे भीतर छिप कर बैठा है, सबके भीतर छिप करके बैठा है। वहां तक पहुंचने के लिए बाहर के स्तरों को पार करना पड़ता है। माने यदि मोटे तौर पर हम इसको देखें तो यही समझना होगा कि जैसे प्याज के छिलकों में अंदर की गिरी छिपी रहती है, और हम एक एक छिलका उतारते जाते हैं, अंतिम जा करके एक वो बच जाता है कुछ थोड़ा सा हिस्सा। तो ये जो बाहर का खोल है वो स्थूल शरीर अन्नमय नामक होता है, आगे प्राणमय मनोमय कोश सूक्ष्म शरीर है, फिर एक विज्ञानमय कोश जीवात्मा के रूप में होता है, फिर ये आनंदमय कोश होता है। आनंदमय कोश जो है वो पूरा हमारे अंतिम जो है आनंद की मीमांसा भी उसी आनंदमय कोश का वर्णन करती है। तो आनंदमय कोश का एक अर्थ तो ये है जो अभी मैंने कहा, एक परमात्मा को इन पांचों कोशों से रहित, इसमें अब ये विचार का जो, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आनंदमय कोश जो पांचवा कोश है यही परमात्मा का स्वरूप है। कुछ लोग कहते हैं कि कोश से अलग आत्मा है, पंच कोशों से रहित आत्मा है। मेरे सिद्धांत का भी एक वाक्य मिलता है कि पांचों कोशों से रहित है आत्मा, जिसमें न्यून आनंद अधिक आनंद इस तरह का जो होता है। तो जीवात्मा के साथ भी जब जीवात्मा का स्वरूप देखते हैं तो इन पांचों कोशों से वो रहित है। लेकिन परमात्मा को आनंदमय शब्द से और आनंद दोनों शब्दों से हम समझ सकते हैं कि परमात्मा आनंद है, परमात्मा आनंदमय है, उसमें आनंद के सिवाय और कुछ नहीं। इसको भी आनंदमय शब्द से कह देते हैं। तो मंत्र वार्णिकमेव गीयते, मंत्र में वर्णन जो है ना वो हमारे को मिल रहा है। तो और आगे का न इतरो अनुपत्ति, अन्य माने नहीं है अन्य दूसरा उपादन न किए जाने से, ब्रह्म से अन्य जीवात्मा आनंद में नहीं हो सकता, क्योंकि उपपत्ति युक्ति द्वारा इसका प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। न इतरा आनंदमया, जीवात्मा को हम आनंदमय नहीं कह सकते अनुपपत्ति, क्योंकि युक्तियों से सिद्ध नहीं हो पाएगा कि जीवात्मा आनंदमय है। प्रणाम गुरुदेव। जीवात्मा के संपर्क से आनंदमय होता है, ऐसा भेदवादी दृष्टि है कि जीवात्मा परमात्मा की भक्ति करता है तो आनंदमय होता है। दूसरी दृष्टि यह है कि जीवात्मा अपने कोशों का जो आवरण पहने हुए है उसको यदि उतार देता है तो केवल आनंदमय ही शेष रहता है। अपने ऊपर जो आवरण ओढ़े हुए हैं उनको उतार दे तो आनंदमय ही शेष बचता है। तो न इतरा अनुपपत्ति मानी जीवात्मा को आनंद में नहीं कह सकते, अनुपपत्ति होने से मानी ब्रह्म से जीवात्मा आनंद में नहीं, उपपत्ति युक्ति के द्वारा इसका प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। आनंदमय पद जीवात्मा के लिए प्रस्तुत प्रकरण में प्रयुक्त नहीं है। इसकी पुष्टि के लिए सूत्रकार एक और हेतु देते हैं, भेद व्यपदेशाच्य। भेद कथन से भी पता लगता है कि जीवात्मा आनंद में नहीं है। भेद कथन यह है कि जीवात्मा तथा आनंदमय ब्रह्म, इस प्रकरण में भेद बतलाया है। ये कहा है कि वो जीवात्मा आनंद कभी सुख होता है कभी दुख होता है, लेकिन परमात्मा की उपासना से भक्ति से उसका ध्यान करने से आनंदमय अवस्था को प्राप्त होता है। तो भेद व्यपदेश का मतलब है, ऐसा कहा है, यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानाद अंतरा यम विज्ञानम वेद यस्य विज्ञानम शरीरम यस्य विज्ञानम शरीरम यो विज्ञानम अंतरो यमयति एष्ते आत्मा अंतर्यामी अमृता।
जो विज्ञान जीवात्मा में ठहरा हुआ विज्ञान से भिन्न है, जिसको जीवात्मा नहीं जानता, जीवात्मा जिसका शरीर है, जो अंदर रहकर आत्मा को नियम में रखता है, यो विज्ञानम अंतरो यमयति, विज्ञान का जो भीतर रहता हुआ नियमन करता है, ये स्ते आत्मा अंतर्यामी अमृता, वो ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे लिए ज्ञातव्य है। तो भेद व्यपदेश किया है, मानी आनंदमय को उपनिषद ने रसो वै स कहा, रसम ही लब्ध्वा आनंदी भवति, आनंदमय रस है, असीम आनंद का आश्रय और सार है, रस को प्राप्त करके जीवात्मा आनंद युक्त होता है। तो यहाँ जीवात्मा और आनंदमय ब्रह्म को स्पष्ट रूप से परस्पर मित्र बताया गया है। जीवात्मा आनंद का लब्धा है, ब्रह्म लब्धव्य है। जीवात्मा जीवात्मा आनंदमय लाभ करने वाला स्वयं लब्धव्य कभी नहीं होता, वो एक प्राप्तव्य होता है, एक प्रापक होता है। लब्धव्य होता है, एक लब्धा होता है। कामाच अनुमान अपेक्षा 18वें सूत्र में कहा कि तैत्तिरीय उपनिषद के प्रकरण में आनंदमय पद से जीवात्मा का ग्रहण नहीं होगा। इसकी पुष्टि के लिए सूत्रकार ने कहा कामाच, कामना से भी नहीं, अनुमान प्रमाण से जाने गए की अपेक्षा। आनंदमय के प्रकरण में आनंदमय की प्राप्ति से जीवात्मा को सब कामनाओं की पूर्ति होने का उल्लेख किया है। मानी आनंदमय के प्रकरण में ये कहा है कि आनंदमय की प्राप्ति से जीवात्मा सोस्नुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चितेति, ऐसा कहा है। वो सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म के साथ। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, चेतन स्वरूप अनंत है, यो वेद निहितम गुहायाम परमे विमन सोस्नुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चित। जो व्यक्ति गुहा में बैठे उस ब्रह्म को जान लेता है, सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तो कामाच नानुमान अपेक्षा, अनुमान प्रमाण से जाने गए की अपेक्षा हम नहीं कर सकते। आनंदमय के प्रकरण में आनंदमय की प्राप्ति से जीवात्मा को सब कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, ऐसा मिलता है। तो केवल अनुमान के आधार पर आनंदमय पद से जीवात्मा का ग्रहण करने की अपेक्षा नहीं रहती है। मतलब कोई ये कहे कि अनुमान तो यही दिखाता है कि जीवात्मा आनंदमय है, तो बोले नहीं, आनंदमय को प्राप्त होकर, उपलब्ध होकर कामाच्य नानुमान अपेक्षा वो जीवात्मा आनंदमय हो जाता है। तो इसलिए अनुमान की अपेक्षा नहीं रहती है कि वो आनंदमय है। अनुमान लिंग के आधार पर होता है। जीवात्मा में आनंद को प्राप्त करने की कामना अभिलाषा बराबर देखी जाती है, तो कामना सदा अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की होती है, कामाच्य। और जीवात्मा में आनंद प्राप्ति की कामना तभी संभव जो स्वीकार किया जाए कि जीवात्मा आनंद रूप नहीं है। यदि वो स्वरूप आनंदमय हो तो उसे आनंद की कामना कैसी? जीवात्मा को हम आनंदमय कैसे कहें? कामाच्य नानुमान अपेक्षा, जीवात्मा में आनंद प्राप्ति की कामना रहती है और उस आनंदमय की प्राप्ति से उसकी सारी कामनाओं की पूर्ति होने का उपनिषद में उल्लेख है। तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मवल्ली के प्रारंभ में कहा ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो आगे कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य जो है बताते हैं। तो जीवात्मा यदि ब्रह्म को जान लेता है, उससे प्रमाद नहीं करता, तो शरीर में होने वाले सब दुखों पापों से ऊपर उठ जाता है। ऐसे कहा है कि आनंद को जान ले और प्रमाद ना करे, क्योंकि प्रमाद का मतलब अपने स्वरूप से च्युत होना, यही प्रमाद है। तो प्रमाद नहीं करता तो शरीर में होने वाले सब दुखों पापों से दूर होकर सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तो इसी के अनंतर उस ब्रह्म को विज्ञानमय जीवात्मा के अंदर आनंदमय पद द्वारा निर्दिष्ट किया है। सारे प्रकरण के अंत में कहा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुत्सिना, वो जो है वो कभी भी मतलब है युक्त नहीं होता है।
तो ब्रह्म को शास्त्र में अकाम कहा है, काम धीरो अमृता स्वयं भू ऐसे कहा है। उतस्वया तन्वा संवदेत कदानु अंतर वरुणे भवानी, इस तरह के वाक्य आते हैं वेद में कि मैं शरीर से भगवान के संपर्क में कैसे आऊं, कब मैं उस वर्णीय परमात्मा में अंतर्भूत हो जाऊंगा, ऐसे सोचता है जीवात्मा कि मैं कब उसके भीतर प्रवेश करूंगा, मेरी प्रार्थनाओं को दयालु भगवान कब सुनेगा, शुद्ध मन होकर मैं कब उस आनंदमय परमात्मा को देख सकूंगा। तो इन ऋचाओं के द्वारा ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए जीवात्मा की कामना लक्षित होती है। उपनिषदों में ब्रह्म की कामना का उल्लेख, ये कोई शंका कर सकता है कि ब्रह्म भी तो सो अकामयत एको हम बहुश्याम, उसने कामना की कि मैं अकेला हूं और अनेक हो जाऊं, ब्रह्म ने कामना की। तो इससे पता लगता है कि कामना तो ब्रह्म में भी है। यदि कामना होने के कारण जीवात्मा को आनंद में नहीं समझते तो ये तो वहां पर भी मिलता है, ब्रह्म के लिए भी। ब्रह्म भी आनंद में नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी कामना का उपनिषदों में निर्देश मिलता है। तो ये जो अनुमान कर रहे हैं इसके द्वारा, इस वाक्य को देख करके जीवात्मा की कामना की समानता ब्रह्म की कामना के साथ नहीं की जा सकती। जीवात्मा की कामना अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना होती है, लेकिन ब्रह्म की कामना अप्राप्त को प्राप्त करने की नहीं होती। उसने देखा, उसके अंदर नित्य संकल्प जो है वो प्रकट हुआ एक समय। तो इस तरह से ये देखना होगा। तो इसलिए इस कामाच्य नानुमान अपेक्षा, ये जो कामना देखी जा रही है ब्रह्म में भी, इससे अनुमान करते हैं कि वो भी ब्रह्म आनंद में नहीं है, ये ठीक नहीं। क्योंकि वो तो उसकी कामना ऐसी नहीं है कि जैसी जीव की होती है प्राप्त को प्राप्त करने की कामना। वो तो उसकी कामना नित्य सिद्ध कामना है। अस्मिन अस्य च तद योगम शास्ति, आनंदमय पद से तैत्तिरीय उपनिषद के प्रसंग में जीवात्मा का ग्रहण नहीं होता। इस प्रकरण के उपसंहार में हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें आनंदमय में, अस्मिन मानी इस आनंदमय में, अस्य मानी इस जीवात्मा का, तद योगम उसके साथ संबंध बतलाया है। आनंदमय ब्रह्म में जीवात्मा का आनंद प्राप्ति रूप से संबंध शास्त्रकार ने बतलाया है। अस्मिन अस्य च तद योगम शास्ति, अस्मिन मानी इस आनंदमय में, अस्य मानी इस जीवात्मा का, तद योगम उसके साथ संबंध बतलाया है। तद योगम उसके साथ संबंधम शास्ति बतलाया है। आनंदमय ब्रह्म में जीवात्मा का आनंद प्राप्ति रूप से संबंध भी शास्त्र ने बतलाया है कि आनंद प्राप्ति हो जाती है। आनंदमय ब्रह्म में जीवात्मा का आनंद प्राप्ति रूप से संबंध भी शास्त्र बतला रहा है। यदा ही एष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठां विन्दते अभयम गतो भवति। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मवल्ली अध्याय में जीवात्मा की अन्नमयादि सांसारिक अवस्थाओं को बतलाते हुए अंत में मोक्षावस्था आनंदमय ब्रह्म की प्राप्ति को बतलाया। ब्रह्म में दृढ़ निष्ठा रखते हुए प्रयत्न पूर्वक समाधि के द्वारा जब जीवात्मा आत्म साक्षात्कार करता है तो आनंदमय ब्रह्म में प्रतिष्ठा का लाभ करता है। जीवात्मा की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। तो अस्मिन मानी इस आनंदमय में, अस्य जीवात्मना तद योगम शास्ति, उसके संबंध को बतलाया है कि आनंदमय में स्थिर हो जाता है वो जीव जो है, जब परमात्मा में स्थिर होता है। इस अदृश्य अनात्म अनिरुक्त आदि आदि जीवात्मा इस आनंदमय अदृश्य अशरीर अवर्णनीय निराधार ब्रह्म में अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, तब कहा जाता है कि जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त हो गया है। तो तद योगम शास्ति। और फिर ये कहा उसके बाद, ये अंतस्तद धर्मोपदेशात, अंदर मानी उसके
धर्मों का उपदेश होने से, अंतः पद से के प्रसंग में अंदर कहा गया उपास्य देव ब्रह्म होना चाहिए, क्योंकि वहां ब्रह्म की विशेषताओं का उपदेश किया गया। तद धर्मोपदेशात, ब्रह्म की के धर्मों का उपदेश होने से अंतः शब्द जो है वो परमात्मा का वाचक है, उसके धर्मों का उपदेश किया है। छांदोपनिषद में कहा अतिया एषो अंतरादित्य हिरण्मया पुरुषो दृश्यते हिरण्य समश्रु हिरण्य केशा प्रणखात सर्वैव सुवर्ण तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम अक्षिणी तस्य उदिति नाम से सर्वे व्यापापमेव उदिता उदेति है सर्वे व्यापापमेव या एवं वेद। ऐसा छांदोग्य का एक प्रकरण है। ब्रह्म के सच्चिदानंद स्वरूप का बखान करने के बाद एक नया प्रकरण ये चल रहा है कि ब्रह्म विषय जिज्ञासा का समाधान किया गया। उपनिषद और अन्य वैदिक साहित्य में अनेक पदों से ब्रह्म का निर्देश मिलता है, तो उनमें एक एक पद बता रहे हैं। वे पद लोक और वेद में अन्य अर्थों के वाचक भी रहते हैं। कहीं कहीं ऐसे पदों का प्रयोग संदेह उत्पन्न करता है, तो उस संदेह को शास्त्रकार निराकरण करते हैं कि अंतः वो शब्द से उसका कथन होता है और प्राण शब्द से उसका कथन होता है। प्राण एक शब्द है। भेद व्यपदेशाच अन्य, भेद का कथन करने से भी अन्य है। आदित्य और अक्षी से यहाँ अंतः पुरुष का भेद बतलाया है, तो इससे वो अन्य है। माने किसी अतिशय प्राप्त जीवात्मा के वर्णन का स्वारस्य भी उस प्रसंग में संभव है। जीवात्मा के विषय में देह संबंध से रूपादि वर्णन समुचित है। यहाँ भी अभिधा वृत्ति का त्याग नहीं, यहाँ भी अभिधा वृत्ति का त्याग नहीं होगा। तो ऐसी आशंका होने पर सूत्रकार कह रहे हैं भेद व्यपदेशाच अन्य, मानी भेद का कथन करने से अन्य है। आदित्य और अक्षी से यहाँ अंतः पुरुष का भेद बताया है, तो वो इससे अन्य है। मानी यहाँ पर अंतस्तद धर्मोपदेशात और भेद व्यपदेशाच अन्य, आकाशस्तल्लिंगात, और आकाश पद भी ब्रह्मवाचक है क्योंकि उसके लिंग सुनाई पड़ते हैं। ब्रह्म का निश्चय कराने वाले जो चिन्ह हैं उन संदर्भों में, इसलिए यहाँ आकाश पद ब्रह्म का वाचक है। आकाश शब्द जो चिन्ह है, जैसे अस्य लोकस्य का गति, ऐसे पूछते हैं छांदोग्य उपनिषद में। जैवली प्रवाहन जैवली शिलक शालावत्य से ये प्रश्न करता है कि अस्य लोकस्य का गति आकाश इति होवाच। उन्होंने कहा कि आकाश ही इस लोक की गति है। सर्वाणी मानी भूतानि आकाश आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशम प्रति अस्तम गच्छन्ति आकाशो ही एभ्या ज्यायान आकाश परायणम। इस लोक की गति या आश्रय क्या है? तो आकाश बताया। ये सब भूत आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में लीन होते हैं, आकाश से ही ज्यायान, आकाश इन सब से ज्यायान है, महान है, आकाश सब का आधार है। तो ये जो लिंग दिखाई दे रहे हैं इनसे पता चलता है तल्लिंगात, ब्रह्म के लिंग यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो आकाश ब्रह्म का वाचक है। तथा प्राण, अतएव प्राण, आकाश पद की भांति प्राण भी ब्रह्म का वाचक है। उपनिषदों में प्राण को भी ब्रह्म का वाचक बताया। प्राण भौतिक वायु को भी प्राण कहते हैं, लेकिन प्रसंग के अनुसार महर्षि दयानंद ने भी इस बात को सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में स्पष्ट कर दिया कि प्रकरण नियामक होता है शब्द का अर्थ बताने में। और उधर भर्तृहरि ने 14 हेतु दिए हैं। संयोगा विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता अर्था प्रकरणम लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम मौचिति देशा कालो व्यक्ति स्वरादया शब्दार्थस्य अनुवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवा। तो वहां पर 14 कारण महर्षि दयानंद ने एक प्रकरण को रखा है कि जैसे सैंधवमान है कहने से भोजन के समय लवण लिया जाता है, यात्रा के समय घोड़ा लिया जाता है। एक 14 जो भर्तृहरि ने 14 कारण बताए, उनमें से एक प्रकरण को महर्षि दयानंद ने उद्धृत किया सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में। तो जहां जहां, और पहले ही स्पष्ट कर दिया, जहां जहां सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और आनंद और शुद्ध चेतन तत्व का वर्णन मिलता है,
उन वहाँ वहाँ इन्हीं शब्दों से, जो अग्नि, वायु आदि इत्यादि शब्द हैं, इनसे आत्मा का ग्रहण करना है, परमात्मा का ग्रहण करना है। जैसे यहाँ ब्रह्म सूत्र में आकाश पद से परमात्मा का ग्रहण करना है, प्राण पद से ब्रह्म परमात्मा का ग्रहण करना है, और अंतः शब्द से परमात्मा का ग्रहण करना है। तो प्रकरण इसमें नियामक, ज्योति शब्द से परमात्मा का ग्रहण करना है। तो इसको हम अभी तो यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम गुरु जी। ओम। प्रणाम गुरुदेव। ओम प्रणाम गुरुदेव। जी जी प्रणाम। नमस्ते गुरु जी।